जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया तो उस दौर के यहूदियों का पोप बोल पड़ा था, भूल जाओ मुसलमानों कि दोबारा बैतुल मुकद्दस तेरे हाथ लगेगा, भूल जाओ। इसलिए कि बैतुल मुकद्दस पर कब्जा मेरा है। आज भी ईमान वालों की आंखें नम नहीं बरसती हैं। फलस्तीन की दीवारों से हमें इश्क इसलिए है, प्यार इसलिए है, मोहब्बत इसलिए है कि ये वो शहर पाक है जहां ईमान वालों का किबले अव्वल है। और ये भाई मस्जिद अक्सा है, जिस मस्जिद अक्सा में मेराज की शब मेरे मुस्तफा ने इमामत की है, उस किबले अव्वल से ईमान वालों का सांस का रिश्ता है। जब यहूदियों ने ऐलान कर दिया आप भूल जाओ, ईमान वालों की अब कोई मां ऐसी नहीं जो बेटा पैदा कर दे वो कब बैतुल मुकद्दस वापस ले ले, यह आवाज गूंजी थी यहूदियों के खेमे से। अरब की वादी से एक बेटा निकला जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। तवज्जो चाहूं, मदरसों से डर क्यों लगता है? मदरसों से कुफ्र को डर क्यों लगता है? तारीख सुन लो। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के कान तक खबर पहुंची, ईमानो इश्क के इस तेवर ने ललकार के कहा, यहूदियों कैलेंडर में तारीख तय करो, गिनते चलो, मुस्तफा का जानिसार निकल पड़ा है, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह का झंडा गाड़ दिया। और जैसे ही फतह का परचम लहराया है बैतुल मुकद्दस पर, जब यहूदी छोड़ के भाग गए फलस्तीन, अरे यह तो हिटलर की देन है। 1947 में हिटलर ने जब जर्मन से भगाया था, अमेरिका इनका बाप पनाह नहीं दिया, ऑस्ट्रेलिया इनका बाप पनाह नहीं दिया, लेकिन मुस्तफा वाले दिल के बड़े भोले होते, इसलिए कि बेपनाहों को पनाह देना मुस्तफा की सुन्नत है। और जब पानी सर से ऊपर उठ जाए तो औकात में ला देना मौला अली का तरीका है। यह भी तारीख का हिस्सा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखते देखते बैतुल मुकद्दस पे कब्जा कर लिया। आज पूरी दुनिया में ईमान वाले बेचैन हैं बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन को लेकर। कहां गए बेसाइज के पैजामा वाले, मसावात और यकजहती और इत्तेफाक की बात करने वाले? पत्थर से पत्थर दिल भी बोल पड़ा। फलस्तीन में तकरीबन 2.25 लाख हमारे बच्चे शहीद हो चुके हैं, जहां हर सेकंड शहादत हो रही है। लेकिन काबे की कमाई से हवेली बनाने वाला सऊदिया का शाह एक लफ्ज न बोल सका। इनको हटाओ बाबू माइक से, माइक का क्या हटाओ। अरे माइक से इको निकालो। आज तक एक लफ्ज न बोल सका। क्या चुप है काबे का इमाम? किसने जबड़ा पकड़ रखा है काबे के इमाम का? आज पूरे अरब यूनाइटेड में एक लफ्ज फलस्तीन बोलने पर पाबंदी है।
तब बलियावी कहता है काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले यहूदियों के दलालों, इमाम अहमद रजा वालों से मुकाबला नहीं लेकर सकते। हम हुक्मरां की छाती पर भी चढ़कर नबी की अजमत के झंडे लहराने में देर नहीं करते, इसलिए कि मेरा ईमान है, ईमान है, भरोसा है, एतिकाद है कयामत पर, मुस्तफा की शफाअत पर। याद करो, एक दौर था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखते देखते बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा कर लिया। यहूदियों का जो पोप था, पोप, यहूदियों के पोप ने कहा कि ऐसा है, गिरी हुई लाशों का हिसाब नहीं होगा, गई हुई जानों की गिनती नहीं होगी, लूटे हुए मकानात पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी। पहले पता करो कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी है कौन, और सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से है। जगा दीजिए इनको। सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से और इसका उस्ताद कौन है। कारी साहब, तारीख पढ़ने के बाद तो लगा मेरे सरकारों ने क्या कर्म किया है मदरसे कायम करके। इसलिए बलियावी कहता है अगर चाहते है तू कि तेरी नस्लें, तेरी आने वाली जनरेशन इस्लाम पर कायम रहे, तो अपने घरों की दीवारों को मजबूत बनाना मत बनाना, मदरसों की बुनियाद बहुत मजबूत करना। इसलिए कि ये गुंगी ईंटों की इमारत का नाम नहीं है मदरसा। फूस का छप्पर भी हो अगर मदरसा है तो याद रखना, तिनके के और घास फूस के छप्परों से निकलने वाली गुंगी कौम का नुमाइंदा पैदा होता है। जैसे ही यहूदियों के पोप ने तारीख इकट्ठा कराई सलाहुद्दीन अय्यूबी की, पता चला सलाहुद्दीन अय्यूबी न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न यूनिवर्सिटी गया, ये तो मदरसे का पढ़ा है। तवज्जो चाहो, कहां का पढ़ा है? मदरसे का। तब सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलाशी शुरू हुई कि पता करो इसका उस्ताद कौन है, पढ़ाया कौन है। तो कल के मदरसों में आज के मदरसे में थोड़ा सा फर्क है। जब तारीख इकट्ठा की गई तो जो रिजल्ट आया वो ये कि कल के मदरसे में और आज के मदरसे में सिर्फ इतना सा फर्क है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला मेरा पीर अब्दुल कादिर था और आज मदरसों में पढ़ाने वाला कादिरी है। तो कल अब्दुल कादिर ने पढ़ाया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ, आज कादिरी पढ़ा रहा है तो कुफ्र को डर लग रहा कहीं नूरुद्दीन जंगी न पैदा हो जाए, इसलिए ये मदरसे चुभ रहे हैं। तब बरेली के मेरे ताजदार ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। आए है वारे आला हजरत, वारे आला हजरत। तब बलियावी कहता है अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वालों को आला हजरत समझ में नहीं आएंगे, चादर के सौदागरों को अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। इमाम अहमद रजा का जो तफक्को समझ लेगा वो इसी को इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। जो सैयदना बिलाल हबशी का इश्क समझ लेगा उसको इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। जो सैयदना इमाम मालिक, इमाम हंबल का तफक्को जान लेगा उसे इमाम अहमद रजा समझ में आएंगे। बता दो पूरी दुनिया में एक नाम बता, एक सिंगल नाम बता पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, जिसने 1000 से बेशी किताबें लिखी हो। आज जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग, हैरत होगी हजरत। बलिया वालों, ये आपकी दुआओं की बरकत से जो पहली मर्तबा आपका बलिया भी पार्लियामेंट गया तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन एक काम किया,
कि भारत की पार्लियामेंट में इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की सारी किताबें लाइब्रेरी में डलवा दिया है। आज जब कोई मुसन्निफीन का कार्ड पलटता है, लाइब्रेरियों का तरीका यह है कि कोई किताब पढ़नी है आपको तो पहले एक तरफ से अलमारियों में मुसन्निफीन के कार्ड लगे हुए हैं अल्फाबेट सिस्टम से ABCDEFGH अल्ली बे ते से के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है अहमद रजा की अल्ली पहले है, तो पहले लोग पलटते थे तो सिर्फ अबुल हसन अबुल अला, अबुल हसन अबुल अला, अबुल हसन अबुल अला। ये रईसुल कलम मुफ्ती आजम की यता ताजु शरिया की दुआ कि जब उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जब कोई नाम पलटता है मजहबी चेयर मजहबी टेबल पर, तो जब अलिफ से देखता है तो सिर्फ चारों तरफ अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा अहमद रजा अहमद। मदरसों को मजबूत करो, खूब मजबूत करो। गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा कि मदरसों से डर क्यों लगता है और मदरसे क्यों आंख में कांटे की तरह चुभ रहे हैं, तो याद रखना कुफ्र को डर सिर्फ दो ही से है। एक का नाम इस्लाम है, दूसरे का नाम कुरान है। और जहां कुरान की तालीम दी जाती है वो है मदरसा। अब मदरसों का कंसेप्ट और तसव्वुर कब जब जमीन पर कोई यूनिवर्सिटी न थी तब एक मदरसा कायम हुआ था, और किसी बिल्डिंग में नहीं, एक चबूतरे पर जो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा जाना जाता है। जो हज पे जाते हैं उनसे पूछना असहाबे सुफ़ा के चबूतरे को चूमे हो कि नहीं चूमे। अल्लाह, सोच सकते हो वो चबूतरा दुनिया के ताजमहल की तो कोई वक़ात नहीं यार, तख्ते सुलेमानी का भी वो मकाम नहीं है जो उस चबूतरे का है। वो इसलिए मकाम है कि उसी चबूतरे पर आकाए रहमत के जानिसार होते थे, मुस्तफा जाने रहमत पढ़ाया करते थे। आखिर मदरसों से डर कर लगता है। कितने बच्चे फारिग हो रहे मुफ्ती साहब? 19 बच्चे हिफ्ज करके निकल रहे हैं। एक बात बताना आमदारी वालों, आपके गांव में कोई फैक्ट्री, अरे बोलो ना, कोई कारखाना, क्या खेत का साइज बढ़ गया, मिट्टी फैल गई? फिर इतने पक्के मकानात कैसे बन गए? न कारखाना, न फैक्ट्री, न उद्योग, आखिर कौन सा तावीज है? तो याद रखना यार, तेरी हवेलियों में 24 घंटा कोई कुरान पढ़े इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जमीन के एक छोटे से हिस्से पर वो कोई लम्हा बचा ही नहीं है जहां बच्चे कुरान न पढ़। माशा, अच्छा तशरीफ लाए, मरहबा मरहबा, क्या बात है। माशाअल्लाह हज़रात, आप देख रहे हैं औलाद रसूल शहज़ादा मौलाए कायनात शहज़ादा गौसे आज़म हुज़ूर सैयद गुलाम रसूल साहब का नक्शबंदी मुजद्दिदी, जिनका ताल्लुक सरैया शरीफ आजमगढ़ से है, हजरत का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। नारों के साथ में इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। बस 5 मिनट और, फिर वो मंजर देखेंगे
ज़ियारत कीजिए मेरी जमात के उस संजीदा खानकाह के संजीदा सज्जादा नशीन। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। यार लाठी से मार के सुभान अल्लाह में कहलवाने की मेरी आदत नहीं। और आजकल तो हजरत क्या बीमारी आ गई है, मतला पढ़ा नहीं, बोला एडवांस बोलो। कहीं कहीं तो रगेत के बुलवा। अरे अल्लाह के बंदे मसला समझ लो। सराहत के साथ मना किया गया है कि अगर कोई बीमार हो, उसकी कैफियत ठीक ना हो। अरे हजरत मना करेंगे, हम लोग जान गए कि वही लोग आ रहा होगा। एक से एक चीज राइज हो गया। अब वो 5 मिनट इसे डिस्टर्ब करेगा सब। अच्छा नारा वही लगा रहा होगा जो इमसाल तरावी नहीं सुनाएगा। ये तो तजर्बा मैं बता रहा हूं। इमसाल हजरत अल्हम्दुलिल्लाह आपके इदारे शरीया के मदरसा एक शोबा है, मदरसा शरीया। रईसुल कलम का हुक्म था कि एक बस वहीं बैठाते चलिए एक लाइन से। अब बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे आप खुद पीछे हो जाइए, वो लोग अपनी जगह ले लेगा। मदरसा का तालिब इल्म है, ऐसा थोड़ी ना। किसी को ज्यादा घमंड हो कि मैं बहुत ज्यादा कॉमन सेंस रखता हूं तो एक मर्तबा मदरसे वाले से हाथ मिला लो, वो समझा देगा सारी इंजीनियरिंग। माशाअल्लाह। आजा बाबू इधर आ, आगे जगह दीजिए। अच्छा एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, इन दिनों नई नई बीमारियां ही नहीं पैदा हो रही, नए नए फितने भी पैदा हो रहे हैं। आजकल बिरादरी का भी फितना मुसलमानों में बड़ा जोरों पर चला हुआ है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। ये जितने बच्चे हैं इनमें से किसी का बिरादरी पूछ के दाखिला हुआ था? अरे बोलो ना। आपने ज़कात फितरा क्या बिरादरी पूछ करके चंदा दिया था? तो ये बिरादरी का खूंटा कब तक लेकर ढोबोगे? पूछ दे बलियावी कि अपने 5वें दादा का नाम बताओ तो महेश गणेश निकल आएगा। फिर भी बिरादरी का खूंटा लेकर घूम रहे, क्या गजब की बात रही। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार धीरे से सारा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह। एक बार मदीने की सरकार को आवाज दो, दोनों हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। उठा दोनों हाथ, जिसका हाथ ना उठे समझ लेना ये बीमार है। मेरे साथ लगाओ अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो। बस आखिरी हिस्सा मदरसों से डर क्यों लगता? ए बाबू जल्दी जल्दी या तो बाहर आओ या बैठ जाओ। मदरसों से उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। बलियावी आज ये गुफ्तगू का हिस्सा नहीं पेश कर रहा, तारीख का एक पहलू और एक वो हिस्सा पेश कर रहा है। कहीं भी पेश करेंगे तो खम ठोक करके बताएंगे, कांप जाएगी दुनिया। और ये सोच करके मदरसे को मजबूत करें। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे कि सिर्फ हाफिज जी बना देने से हमारा मसले का हल नहीं है, सिर्फ मौलाना बना देने से मसले का हल नहीं है।
मदरसे की इमारत शानदार है, बिल्डिंग शानदार है, तो हम गुजारिश करेंगे मौलाना नौशाद ने, क्या नाम है, कारी नौशाद साहब से, नौजवानों की एक टीम बनाइए, पार्ट टाइम कोचिंग का भी इंतज़ाम हो, जहां पर्दे के साथ मेरी बेटियां आकर के गैरों के कोचिंग में जाकर तैयारी न करें, अपने घर में बैठकर तैयारी कर सकें। हमारे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, बच्चों के लिए भी अलग से शिफ्ट चलाइए, इसलिए कि मदरसा ये बाद में बना है, पहले मकतब बना है, और जिस गांव में मकतब की बुनियाद मजबूत है उस गांव में अकीदा पत्थर और लोहे से भी ज्यादा मुस्तहकम है। इसलिए मेरे अजीज, आला हजरत ने क्या कहा, कादरी कर, क्या कहा, आए हाय हाय, सारी दीवार तोड़वा दी, बिरादरी की, जात की, अमीर की, गरीब की, सब तोड़ दिया। यूपी की, बिहार की, महाराष्ट्र की, बंगाल की, उड़ीसा की, असम की, मुल्कों की, सूबों की सारी सरहदें तोड़वा दी, और क्या कहा, कादरी कर। क्या कहा, कादरी, जोर से, कादरी, कादरी। ये अल्लाह जब कादरी कर दिया तो कादरी रख, और जब कादरी रह गया तो ये अल्लाह कहीं हम बिखर न जाएं, कादरियों में उठा। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके से बेपनाह मुसर्रत और खुशी हुई। हजरत के वालिद साहब की, सैयद साहब के वालिद साहब की सदारतो नियाबत में कलकत्ते में बहुत तकरीरें होती थी और खूब तबीयत से होती थी, और क्या कैफियत होती थी जब उनके सामने आला हजरत और मुफ्ती आजम की बात होती थी तो कभी कभी तो लगता था अश्कबार हो करके बोलते थे, मौलाना अब कोई तकरीर नहीं होगी, सिर्फ एक तकरीर होगी। ये उन बुजुर्गों की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत तशरीफ लाए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने उलमाए बलिया से अपील करूँगा कि ईद बाद की तारीख कल से परसों तक तय करें, सर जोड़ कर बैठें, वरना हमारी कब्रों पर हमारी औलादें शायद ना आ सकें। अल्लाह ताला उस दिन से महफूज रखे। बड़ा डर लगता है अब, इसलिए कि आने वाले दिनों में न जाने किस बुनियाद के नीचे किसको निकाल दिया जाए। हम अपनी मस्जिदों को मजबूत कर लें, महफूज कर लें, मदरसों को महफूज कर लें। और अब तो बहुत आसान रास्ता है, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए हम मांग सकते हैं, सूचना के अधिकार से आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। और एक मर्तबा बलिया में इकट्ठा होया जाए, हर गांव से निकले जुलूस लब्बैक के नारों के साथ, और इकट्ठा हो बलिया में तो बता दें मेरी गुर्बत में मेरे जज्बात का इम्तहान मत लेना, मेरी मुफलिसी में मेरी हिम्मतों का इम्तहान मत लेना, मेरी कमजोर सेहत देखकर मेरे अज़्म का हिसाब इम्तहान मत लेना। इसलिए कि दुनिया जीने के लिए पैदा हुई है, हम तो सिर्फ मदीने के लिए पैदा हुए हैं। तो बोलो, अगर आवाज दिया जाए, पूरा जिला इकट्ठा हो, रात में नहीं दिन में, अब तक रैलियों में पार्टियों का झंडा लेके निकले, बोलो रसूलुल्लाह की इज्जत के तहफ्फुज के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? हमारे उलमाए कराम तैयार हैं इसके लिए? तैयार हैं? तो तैयार है तो ऊपर वाले हाथ उठा के नीचे वाले को बता दे, ताकि नौजवानों को भरोसा हो जाए, मेरे लोग तैयार हो गए हैं। ईमान से बोलो, बलिया में अगर बुलाया जाए सुन्नियों का रैला तो आओगे कि नहीं आओगे? नबी के नामूस के लिए आवाज दिया जाए तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? नामूस से रिसालत पर कानून बनाने की बात की जाए, लड़ाई लड़ी जाए तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? उलमाए कराम, ईद बाद की तारीख तय कर, मैं मुफ्ती सलीम साहब आपकी जिम्मेदारी, फिर कारी साहब के सामने हमको रुस्वा मत कीजिएगा। कारी तनवीर साहब और जितने जिला में और
इस तरफ पूरब की तरफ मौलाना अजहर साहब, बॉर्डर से लेके बिहार के बलिया तक का पूर्वी इलाका आप देख लीजिए, कुछ आपके पास है। 5 आदमी सिर्फ सर जोड़ के बैठ जाए और हर दिन बेशी नहीं टेलीफोन पर सिर्फ 20-20 मिनट दे दे और हर आलिम अपने अपने सर्किल के आलिमों को दावत दे, तो मैं समझता हूं कि जो काम 20 दिन में होना है वो काम 20 घंटे में हो सकता है। शर्त यह है कि करना चाहें तब, और न करना चाहें तो क़यामत तक के लिए फुर्सत नहीं। और ज्यादा रिश्तेदारी और दोस्ती हम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम कोई काम नहीं कर सकेंगे, रिश्तेदारों का के बीच घूमते रह जाएंगे। इसलिए हमारे रिश्तेदार सब इज्जत नाराज ही रहते हैं, कोई हमको दावत भी नहीं देता है। सब लोग जानते हैं कि बेटा बेटी की शादी में क्यों एक कार्ड बर्बाद करोगे, फोन भी करोगे तो बोलेगा अरे निकाह ही तो करना है, कोई जंग थोड़ी करने जानी है, जाओ कर लो। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। आप बैठे रहेंगे, अभी दस्तारबंदी होगी, फिर उलमा का खिताब होगा। मेरी नहीं बहुत देर हो गई, बहुत देर बोल दिया, फिर कभी इंशाअल्लाह। लेकिन अब तैयारी उसी की, एक चले। सबने अपनी बिरादरी का झंडा उठाया है, ईमान वालों तुम मुस्तफ़ा की अजमत का झंडा उठा लो।